हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बोट्स और स्ट्रीम्स को सीखेंगे। बिल्कुल आसानी से सीखने वाले हैं। क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इस तरह से कि आपको कुछ फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्स वाई जेड कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, प्योर रीजनिंग, कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट से। तो आइए शुरू करते हैं। नाव और धारा। तो पानी के ऊपर नाव चल रही है। तो ये दो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, बस इसे समझना है। तो तीन ही सिनेरियो बनते हैं इसके, ठीक है। ये हमारा पहला सिनेरियो, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। बस इसको ही गहराई से समझना है बिना कोई फॉर्मूला के। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है? बोट नदी में है और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी स्पीड से चल रही है इस दिशा में। हाँ, कोई भी दिशा आप ले सकते हो, तो मैंने ये लिया है। तो ऐसे करके जा रही है और ये हमारे स्ट्रीम है, ठीक है। स्ट्रीम मतलब धारा। तो धारा यहाँ रुकी हुई है, साइलेंट नहीं रहती है। जब आप पानी फेंकते हो धारा पे तो वो उछल जाती है, उसके बुलबुले बन जाते हैं। तो अभी धारा मूव नहीं कर रही है, मतलब वो चल नहीं रही है, ठीक है। पानी रुकी हुई है। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपको बताना है कि बोट की स्पीड क्या होगी धारा के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव स्पीड बोट किस गति से जाएगा। तो बोट इस तरह से जाना शुरू करेगा, ये धारा है, ठीक है। तो धारा के ऊपर चल रही है बोट। तो तो धारा तो इसे ना मदद कर रही है ना ही इसे रोक रही है ना। ये वो स्थिर है, जीरो है। तो जो स्पीड बोट की होगी वही ओवरऑल स्पीड हो जाएगी, वही रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? 10 + 0। तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा स्पीड बोट का। ये पहला सिनेरियो विथ रिलेटिव टू स्ट्रीम। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? बोट चल रही है इस दिशा में, आप देख सकते हो, और धारा भी इस समय मूव कर रही है, मतलब पानी भी चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि आप खुद इमेजिन करो, बोट है और धारा है। तो धारा भी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में बोट जा रहा है। तो इसको और मदद करेगा ना, बोट और तेजी से भागेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, एक टर्म है, इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम का ये केस हो गया। इस अनुकूल धारा भी जा रही है। बोट जहाँ जा रहा है वहीं धारा भी उसी दिशा में जा रही है। तो बोट को और मदद करेगा ना तेजी से जाने में। तो स्पीड में बढ़ोतरी हो जाएगी ना, 2 किलोमीटर जुट जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। खुद की स्पीड 10 थी और धारा ने 2 किलोमीटर मदद किया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो ये डाउन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि बोट तो इस दिशा में जा रही है लेकिन धारा उसके अपोजिट जाएगा। तो इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। मतलब कि बोट के विपरीत धारा हो, धारा उसे अब मुश्किलात पेश करेगी ना। अब धारा इस तरह से इसको मुश्किल पहुंचाएगी, इसे रोकने का कार्य करेगी। तो कितना वो नुकसान पहुंचाएगा? 10 तो खुद बोट का स्पीड हो गया, और 10 तो इसका था, और 2 ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ना। तो ये और उसे कम कर देगा, तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बस यही था। जब पानी स्थिर है तो जो बोट की स्पीड है वही उसकी ओवरऑल स्पीड हो जाएगी। जब डाउन स्ट्रीम मतलब बोट भी धारा के डायरेक्शन में जाएगी, जब बोट भी धारा की डायरेक्शन में जाएगी तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, तो जुट जाएगा, क्योंकि और उसे मदद करेगा। बोट और तेजी से जाएगा ना, ये मदद करेगा, तो 12 हो गया। और जब बोट के अपोजिट डायरेक्शन में धारा रहेगी तो उसे मुश्किल पेश आएगा बोट को ट्रैवल करने में, तो उतना घट जाएगा। तो बस यही था। विजुअलाइज करके आपको समझ में आ गया होगा ना, कुछ हम लोग रट नहीं रहे हैं, आप विजुअलाइज करके समझ सकते हो। बस यही कॉन्सेप्ट है। और हम लोग क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ, उससे सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू एक और मेजर कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक का है वो समझेंगे। और अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर सकते हो। और चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और एक और इसके मेन कॉन्सेप्ट को और समझेंगे। चलिए हम लोग ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हमने अभी तक सीखा है। अ मैन कैन रो विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। एक इंसान है जो नौका चला रहा है, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, इन स्टिल वाटर। ये समझना ज़रूरी, स्टिल वाटर मतलब ये धारा है और धारा की स्पीड क्या होगी? 0 किलोमीटर पर आवर। ना ये लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है, ये रुकी हुई है ना, स्टिल वाटर है बस। और ये बोट हो गया आपका, ये बोट हो गया जिसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। और हम ये डायरेक्शन ले लेते हैं समझने के लिए। तो बोट इस तरह जा रही है, धारा रुकी हुई। सो व्हाट विल बी स्पीड विथ स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो, ये बोट की जो स्पीड है ना, बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोट की स्पीड
जो एक्चुअल स्पीड कब कहलाएगी कि उसकी एक्चुअल स्पीड है? जब ना ही धारा उसे सपोर्ट करे, ना ही उसके विरोध में जाए। जब स्टिल वाटर पे हो, जब जब वाटर रुकी हुई हो, तो जो स्पीड बच जाता है वही बोट की स्पीड होती है। तो ये बोट की जेन्युइन स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये धारा पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इससे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो आप, विथ स्पीड इन स्टिल वाटर, तो ये जो स्टिल वाटर है, तो ये एक्चुअल बोट की स्पीड हो गई। अब इसमें या तो बढ़ोतरी होगी या इससे घटेगा। डिपेंड करता है कि अब जो हमारी धारा है वो किस डायरेक्शन में। तो व्हाट विल बी स्पीड विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ, मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ क्या होगी? व्हाट विल द स्पीड, मतलब स्पीड, बोट की स्पीड क्या होगी स्ट्रीम के साथ, और स्ट्रीम की स्पीड दी है 2 किलोमीटर। तो अब सिनेरियो बदल गया है। अब बोट हमारी ये हो गई है, वही है 6 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। स्ट्रीम भी, बोट इधर जा रही है तो स्ट्रीम भी ये जा रहा है। तो ये इसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों सेम जा रही है तो और मदद करेगा ना बोट को। तो उसके साथ कितनी स्पीड होगी? खुद की स्पीड अकेले की 6 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि स्टिल वाटर में थी, ना ही उसे मदद कर रही है ना ही उसे नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अब जैसे ही स्ट्रीम ने मदद करना शुरू कर दिया, तो 6 से ज़्यादा हो जाएगी ना स्पीड। और कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 2 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगी, तो 8 हो जाएगा। बस ये स्टिल वाटर का कॉन्सेप्ट समझना है बस। और अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर। बस हमें ये दे दिया है, ऐसे ड्राइंग बनाओ, मज़ा आएगा। 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। एक डायरेक्शन अपने से चूज़ कर लो, ये डायरेक्शन ले लिया, और यहाँ पे स्ट्रीम बना दो। एग्जाम में इतना नहीं करना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसकी स्पीड होगी 0 किलोमीटर पर आवर, ये किसी भी डायरेक्शन में अभी नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअल है, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, एक्चुअल स्पीड बोट की। मतलब इसको ऐसे देख सकते हो, राइट, ऐसे नंबर लाइन में। ये एक्चुअल स्पीड है, हाँ एक्चुअल। अब ये बोट की जो एक्चुअल स्पीड होती है जब स्टिल वाटर होता है, ये स्टिल वाटर, और इसमें कुछ बढ़ेगा कब? जब बोट धारा के साथ साथ जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड एक्चुअल से ज़्यादा होगा, और अप स्ट्रीम मतलब अब विपरीत, धारा इसके विपरीत जाएगी, तो ये वाला जो स्पीड आएगा वैल्यू इससे कम आएगा, तो ये मिडिल में हमेशा रहेगा। ठीक है, और अगर इसके साथ जाएगा धारा का, तो इससे एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा बोट का स्पीड। और अगर धारा के विपरीत बोट जाएगी, तो एक्चुअल स्पीड से बोट की स्पीड घट जाएगी। तो ये हमारा ये 8 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, तो बोल रहा है कि एंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की रेट दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फाइंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में बोट की स्पीड क्या होगी? तो बोट हमारी ये थी ना, बोट जा रही थी 8 किलोमीटर पर आवर से, और हमें बता दिया कि जो धारा है वो अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब अपोजिट है ना, तो इसको नुकसान पहुंचाएगी, तो कितना इसका वैल्यू को कम कर देगी? 4 कम हो जाएगा ना, 4 इसकी स्पीड है, तो 8 - 4 = 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। और हमें डाउन स्ट्रीम बोलता है 4 किलोमीटर, तो ये हो जाता है हमारा कितना? 8 - 4 = 12 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से विजुलाइज करके देखो, ये एक्चुअल है। अगर ये क्वेश्चन में रहता है कि धारा के साथ ही जाती 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, धारा की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होती है, तो 12 हो जाती, 4 जुट जाता। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि अप स्ट्रीम दिया हुआ है, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, तो धारा की गति था 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 घट गया, 8 से 4 घट गया, तो 4। तो कहने का मतलब 4 और 12 का मिडिल वैल्यू ही हमारा एक्चुअल बोट का स्पीड होता है स्टिल वाटर में। और सेम वैल्यू से ज़्यादा करोगे आप, और सेम वैल्यू से घटा दोगे, तो जो बढ़ोतरी वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड, और जो कम वाली हो जाएगी वो हो जाएगी अप स्ट्रीम वाली स्पीड। और मिडिल वाला वैल्यू हमेशा बोट वाला स्पीड रहता है, एक्चुअल स्पीड जो पानी स्थिर है, स्थिर में वही रहेगा, और बढ़ेगा और घटेगा। तो ये एक पेंडुलम की तरह है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब अगले ये वाला जो हम अभी मैं ये और समझाऊंगा अगले क्वेश्चन में, ये वाला चीज़, ठीक है, ये मिडिल वाला। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको रूबरू करवाने के लिए, थोड़ा यूज टू करवाने के लिए यहाँ पे बताया, लेकिन अब पूरी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी तरह से बोट और स्ट्रीम को समझने के लिए। ठीक है, शांतनु कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। इस बार हमें स्टिल वाटर की स्पीड नहीं दी हुई है ना, हमें बता रहा है कि अपस्ट्रीम जब वो बोट जा रही है तो 10 किलोमीटर स्पीड है, और डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 18 किलोमीटर
है। तो इससे क्या पहला दिमाग में क्लिक हो रहा है, क्या सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अपस्ट्रीम जब धारा के विपरीत बोट जाएगा तो ऑब्वियसली स्पीड कम होगी, इसलिए देखो 10 ही किलोमीटर है। और जैसे ही धारा के साथ साथ बोट जाएगी तो स्पीड ज़्यादा हो जा रही है। तो हम क्या बनाएं, यहाँ पे ड्राइंग कर लो आप, बस और कुछ नहीं करना है, ऐसे कर लो। और जब धारा के साथ साथ मतलब बोट और बोट इस डायरेक्शन में और स्ट्रीम भी इस डायरेक्शन में, जब दोनों एक दूसरे को मदद पहुंचाएगी तो बोट की स्पीड ज़्यादा रहेगी ना, तो यहाँ पे ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक। और जब बोट इधर जा रही है, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लिया है और ये अपोजिट जा रहा है स्ट्रीम, जब उसे नुकसान पहुंचा रहा है, जब उसे दिक्कत पहुंचा रहा है तो स्पीड ऑब्वियसली घट जाएगी। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे आप बताओ, बोट की स्पीड क्या होनी चाहिए? क्या वो 10 किलोमीटर होगी, क्या 18 किलोमीटर होगी, या 18 किलोमीटर ज़्यादा होगी, या 10 किलोमीटर पर आवर से कम होगी? क्या इसके बीच में कुछ होने वाला है? ठीक है। तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है, रीजनिंग की तरह समझो इसे, ठीक है। कॉमन सेंस से और रीजनिंग से सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द मेन्स रेट इन स्टिल वाटर। देखो हमें स्टिल वाटर में जब धारा रुकी हुई है, जब पानी रुकी हुई है, तब की स्पीड निकालनी है बोट की, और फिर हमें धारा की भी स्पीड निकालनी है, मतलब वही बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड निकालनी है। तो रुकी हुई में ये दोनों जो कंडीशन, यहाँ पे रुकी हुई वाली स्पीड नहीं है, यहाँ पे धारा के अपोजिट में इतना था और जब धारा के साथ जा रहा था तो इतना था। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि यहाँ 18 किलोमीटर पर आवर धारा के साथ से जा रहा तब था ना, इसका मतलब जब धारा के साथ साथ अनुकूल होकर जा रहा था तब ज़्यादा था। लेकिन अगर धारा ही हटा दिया जाए, धारा अगर रुकी हुई का निकालना है ना, तो इसका मतलब इससे कम होना चाहिए ना कुछ वैल्यू। बोट की जो ओरिजिनल स्पीड जब धारा नहीं होगी तो इससे कम होनी चाहिए ना, क्योंकि ये मदद कर रहा है तब 18 है, तो 18 से कम होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, 18 से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे 10 है, हमारा धारा है वो बोट को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जब बोट को दिक्कत पहुंच रहा होगा, इसका मतलब बोट की ये एक्चुअल स्पीड नहीं होगी, बोट की स्पीड से ज़्यादा होने वाली है, 10 से ज़्यादा होने वाली है। तो मतलब कि जो स्पीड है वो 10 से ज़्यादा होगा, बोट की ओरिजिनल स्पीड, और 18 से कम होगा। तो कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, वो एक कॉमन वैल्यू होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो हम नहीं कह सकते कि इसका मिडिल वैल्यू जो होगा, मिड पॉइंट 10 और 18 का क्या होगा, 14। तो क्या 14 किलोमीटर पर आवर हमारा बोट का स्पीड है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बोट की स्पीड को 14 रखें स्टिल वाटर में, तो 4 किलोमीटर की वृद्धि से ये 18 हो जाता है। मतलब कि तब स्ट्रीम की स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर होना होगा बोट के डायरेक्शन में, तो 18 हो जाएगा। और वही अगर 4 इसे हटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब स्ट्रीम की स्पीड तो वही रहने वाली है, नहीं बदलेगी ना। तो स्ट्रीम की स्पीड भी 4 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 14 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है? वो 4 ही होगा। अगर आप 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ से आप 3 घटाओगे तो नहीं होगा, ये 11 हो जाएगा, यहाँ 3 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो वैल्यूज था वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा मिड पॉइंट पे ही होगा, क्योंकि कॉमन वैल्यू सेम वैल्यू होने वाला है ना। क्यों सेम वैल्यू होने वाला है? क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड नहीं बदलेगी। स्ट्रीम पहले देखो यहाँ पे इसको समझिए, जब बोट ऐसे जा रही थी, राइट, तो स्ट्रीम की स्पीड, और ये बोट थी और ये आपका स्ट्रीम था, और ये स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये 14 किलोमीटर पर आवर था और ये 4 किलोमीटर पर आवर था। अब अभी भी स्ट्रीम यही है, अब दूसरे केस में भी स्ट्रीम यही 4 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अब बोट अब रिटर्न आ रहा होगा ना, तो बोट इस साइड हो जाएगी, तो बोट की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की स्पीड वही है, डायरेक्शन भी वही है, लेकिन अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा है तो घट जाएगा। तो 14 से 4 घट गया तो 10। तो स्ट्रीम बदल नहीं रहा है ना, स्ट्रीम का डायरेक्शन भी वही रहेगा, और स्पीड भी वही रहेगा, तो वो कांस्टेंट स्पीड होगा। तो कांस्टेंट क्या है, 4। तो इससे क्या हम समझे कि जिस इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट, अगर 12 अपस्ट्रीम स्पीड है और 20 डाउनस्ट्रीम स्पीड है तो 16 आंसर हो जाएगा। जब 20 होगा और 30 दिया रहेगा तो 25 हो जाएगा आंसर स्टिल वाटर का। जब 40 और 60 दिया रहेगा तो 50 हो जाएगा। और कुछ बड़ा वैल्यू 110 और 190 हो गया, तो मैं तो इसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 155 होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, 110 और 190 को जोड़ोगे 150 हो, सॉरी, तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब एवरेज निकाल दोगे, उससे भी कर सकते हो। लेकिन मैं सिंपली सोचने के लिए सिखाना चाह रहा था कि कैसे इसे करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन स्टिल वाटर ये हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर, और रेट ऑफ करेंट मतलब कि धारा की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप वैलिडेट भी कर सकते हो, 14 में 4 जोड़ोगे तो यही 18 आ जाएगा,
और 14 से 4 माइनस कर दो तो 18 हो जाएगा, तो आप आंसर से क्वेश्चन भी पहुंच गए। तो पूरा होलिस्टिक वे में मैथ को सीख रहे हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोर्ड एंड स्ट्रीम के जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए एसएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स और पुख्ता और मजबूत हो जाएगा। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इस क्वेश्चन को कवर करूँगा जो प्रीवियस ईयर में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।